हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स के बारे में। इसमें हमारे डिफरेंट ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स आएंगे लाइक हीमोफीलिया, थ्रोम्बोफीलिया, विटामिन के डेफिशिएंसी एंड मैनी मोर। तो ये जो हमारा टॉपिक है ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स, ये हमारा पैथोलॉजी का एक सब्जेक्ट है, मतलब पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, उसके अंडर में आता है। ठीक है, तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट। ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द बॉडीज एबिलिटी टू फॉर्म नॉर्मल ब्लड क्लोट्स। मतलब क्या है इसका कि बॉडी की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है ब्लड क्लोट्स बनाने की। ठीक है, तो उसके कारण जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो होते हैं ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर। ब्लड मतलब खून, कोएगुलेशन मतलब खून को एक जगह जमाने की, कह सकते हैं, जमाने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो उस टाइम पे जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो हैं ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। खून जमेगा नहीं तो खून जो होगा, ब्लड जो होगा, बहता रहेगा। ठीक है। कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग। देखो यहाँ पे वही बात आ गई है कि कैन लीड टू एक्सेसिव ब्लीडिंग, जिसको हम हाइपोकोएगुलेबिलिटी कहते हैं, कि ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लड रुकेगा नहीं एक जगह पे। और एक्सेसिव क्लोटिंग, या फिर बहुत ज़्यादा रुक जाएगा, खून के थक्के बनने लगेंगे, एम्बोलिज्म बनने लगेगा, ठीक है, थ्रोम्बस बनने लगेगा, उसको कहेंगे हाइपर कोएगुलेबिलिटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। तो इसमें सबसे पहले हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, जिसको हम हाइपोकोएगुलेबल कंडीशंस बोलते हैं। इसमें पहली आएगी कंजेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। कंजेनाइटल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मतलब है जो जेनेटिक होती है, बाय बर्थ होती है। ठीक है, जन्म से ही है। कंजेनाइटल मतलब बाय बर्थ। तो इसमें क्या आएगा? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एक्स लिंक्ड रेसेसिव कोजेज जॉइंट एंड मसल ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें क्या है, जो हमारे ब्लड में कोएगुलेशन फैक्टर होता है, कोएगुलेटिव फैक्टर होते हैं, खून को जो जमाते हैं, तो क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है, हीमोफीलिया हो रहा है। हीमोफीलिया क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, कि उसमें खून जम नहीं पा रहा है, खून सिर्फ ब्लीड कर रहा है, बहता जा रहा है। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज़ भी कहा गया है। इसमें क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9, क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी के कारण बी हो रहा है, क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण ए हो रहा है। ठीक है, बाकी फीचर्स दोनों के सेम रहेंगे। नेक्स्ट इज वॉन विलब्रेन डिजीज़, जिसको VWD कहते हैं, डेफिशिएंसी और डिसफंक्शन ऑफ वॉन विलब्रेन फैक्टर। एक वॉन विलब्रेन फैक्टर होता है, उसकी कमी के कारण, उसकी डेफिशिएंसी के कारण ये डिजीज़ होती है, विच लीड्स टू म्यूकोजल ब्लीडिंग, नोज ब्लीड, हैवी पीरियड्स, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम। तो ये अगर आपको देखने को मिल रहा है, नाक से बार बार ब्लीडिंग हो रही है, या हैवी पीरियड्स हो रहे हैं आपको, या प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, एक लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा वोन विलिब्रेन डिजीज़ के अंडर आता है ये हमने जो पढ़ा है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, और क्या कहते हैं, हीमोफीलिया सी भी होता है जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी के कारण होता है, लेकिन रेयर होता है। और वॉन विलिब्रेन डिजीज़ ये आता है कंजेनाइटल डिसऑर्डर में। अब बात करते हैं एक्वायर्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। एक्वायर्ड मतलब बाद में आपने लाइफ अपनी, जब आप ज़िंदगी में वापस, मतलब आप जी रहे हो, उस टाइम पे आपने एक्वायर करी है बीमारी, बाद में हुई है आपको किसी तरीके से। जैसे कि पहली है विटामिन के डेफिशिएंसी। विटामिन के डेफिशिएंसी में क्या है? अफेक्ट्स क्लोटिंग फैक्टर्स 2, 7, 9 एंड 10 सीन इन माल न्यूट्रिशन, न्यूबॉर्न्स, लिवर डिजीज। इसमें क्या होगा? क्लोटिंग फैक्टर जो 2 है, 7 है और 9 है और 10 है, उसकी कमी के कारण हो रहा है। ठीक है, जो हमें माल न्यूट्रिशन, मतलब खाना नहीं खाना, लोगों का एक कुपोषित का शिकार कह देते हैं जिसे, और न्यूबॉर्न्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, लीवर की डिजीज़ वाले पेशेंट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सेकंड इज़ लीवर डिजीज़। लीवर प्रोड्यूसेस मोस्ट क्लोटिंग फैक्टर। लीवर से जो प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी सारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं जो लीवर में से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगी, तो उसके कारण भी कंडीशंस होंगी। लीवर डिसफंक्शन लीड्स टू मल्टीपल फैक्टर डेफिशिएंसी। और लीवर में कोई दिक्कत हुई तो मल्टीपल फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी। अब बात करते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, DIC। ठीक है, इसमें क्या है? वाइड स्प्रेड क्लोटिंग फॉलोड बाय ब्लीडिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स। अब बात करेंगे एंटी कोएगुलेंट ओवरडोज। एक्सेसिव वारफेरिन, हेपेरिन कैन कॉज ब्लीडिंग। एक्सेसिव किसी दवाई का या एंटी कोएगुलेंट का ओवरडोज हो जाना, ठीक है, कौन सी दवाई? एंटी कोएगुलेंट का ओवरडोज हो जाना, उसके कारण भी ये ब्लीडिंग वगैरह डिसऑर्डर होगा। अब बात करते हैं, ये थे ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब बात करेंगे क्लोटिंग डिसऑर्डर की, जिसको हाइपर कोएगुलेबल कंडीशन भी कहा जाता है। उसमें पहली है थ्रोम्बोफीलिया, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफीलियस, जिसमें क्या होगा? फैक्टर V लेडन म्यूटेशन, रेजिस्टेंस टू प्रोटीन C
मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, प्रोटीन सी की रुकावट के कारण, ठीक है, ये कंडीशन हो रही है। प्रोटीन सी और एस डेफिशिएंसी, नेचुरल एंटी कोएगुलेंट्स देयर डेफिशिएंसी लीड्स टू अनअपोज्ड क्लोट फॉर्मेशन। एंटीथ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी लीड्स टू इंक्रीज्ड थ्रोम्बिन एक्टिविटी एंड क्लोटिंग, ठीक है। बात करते हैं एक्वायर्ड क्लोटिंग डिसऑर्डर्स की। एंटी फोस्फोलिपिड सिंड्रोम एपीएस कहा जाता है जिसको, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि मतलब बॉडी के अंदर कुछ एंटर नहीं हुआ है, बॉडी के इंटरनल ही कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ है, इम्यून सिस्टम खुद ही अटैक करने लग रहा है अपने हेल्दी ब्लड पे, टिश्यूज पे, सेल्स पे, ठीक है। कोज रिकरेंट क्लोट्स, प्रेगनेंसी लॉस, कैंसर एसोसिएटेड थ्रोम्बोसिस, ट्यूमर्स प्रोड्यूस प्रो कोएगुलेंट सब्सटेंसेस, प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन, पोस्ट सर्जरी के बाद मूवेबल मूवमेंट ना होना उसके कारण भी हो जाता है, कोएगुलेंट बन जाता है, क्लोट बन जाता है। लॉन्ग फ्लाइट्स, बेड रेस्ट, रिस्क ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी का रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। क्लिनिकल फीचर्स मतलब सिम्टम्स की बात करते हैं। ईजी ब्रूइजिंग, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नील पड़ते हैं, ब्रूइजिंग मतलब नील पड़ना, जगह जगह आपको ब्लू ब्लूइश जो निशान हो जाता है वो, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स, अगर कट लग गया है तो फिर लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पर। नेक्स्ट इज जॉइंट स्वेलिंग, जिसको हीमोआर्थ्रोसिस कहते हैं कि जॉइंट्स में स्वेलिंग होगी। मसल हीमाटोमास, ठीक है, मसल में हीमाटोमा बन जाएगा। गम एंड नोज ब्लीड, नोज से और गम से ब्लीडिंग होगी। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, ये सिम्टम्स थे कुछ। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की, इसकी जांच कैसे करेंगे। ब्लीडिंग टाइम, असेस प्लेटलेट फंक्शन। पीटी, थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, असेस एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। पहले तो प्लेटलेट्स की मतलब एक पहले तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, उसमें प्लेटलेट्स वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह सारी चीज़ों का टेस्ट होगा, सीबीसी होगा प्रॉपर, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम का टेस्ट होता है, वो होगा। एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, असेस इंट्रिंसिक पाथवे, प्लेटलेट काउंट आपका ब्लड से ही पता चलेगा, ब्लड टेस्ट के थ्रू। स्पेसिफिक फैक्टर असेस फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस, और वेरियस फर्दर फैक्टर्स है जो ब्लड टेस्ट के थ्रू पता चलेगा कि बॉडी में किस फैक्टर की डेफिशिएंसी है या ब्लड की किस कंपोनेंट की डेफिशिएंसी है, तो आपको उसके लिए ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, लेबोरेटरी में जाके। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की बात करेंगे, इसमें हमारा पहला आता है रीप्लेसमेंट थेरेपी। फैक्टर 8-9 कंसंट्रेट्स फॉर हीमोफीलिया, जो फैक्टर 8 है और 9 है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हीमोफीलिया के लिए। तो उसमें क्या हो रही थी, डेफिशिएंसी हो रही थी 8 और 9 की, तो हमारी बॉडी के अंदर 8 और 9 का क्या करना पड़ेगा, डालने पड़ेंगे ब्लड के थ्रू। फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 हमारी बॉडी में डालना पड़ेगा। डिस्मोप्रेसिन DDAVP used in mild hemophilia A and WD, VWD, वॉन विलिब्रेंड डिजीज। विटामिन के सप्लीमेंटेशन, विटामिन के सप्लीमेंट, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो विटामिन के सप्लीमेंट्स, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन फॉर मल्टीपल डेफिशिएंसी, प्लाज्मा का ट्रांसफ्यूजन होगा अगर बॉडी में मल्टीपल डेफिशिएंसी है, मल्टीपल चीज़ों की डेफिशिएंसी है तो प्लाज्मा का भी ट्रांसफ्यूजन होगा। एंटीकोएगुलेंट्स जो मेडिसिन हैं, हिपैरिन है, वारफरिन है, इन हाइपर कोएगुलेबल स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट है फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी और एंटीप्लेटलेट्स इफ थ्रोम्बोसिस रिस्क इज़ हाई, ठीक है। अगर थ्रोम्बस का रिस्क हाई है तो फिब्रिनोलाइटिक थेरेपी भी दे सकते हैं या एंटीप्लेटलेट्स भी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम के बारे में। सो किसी का कोई कमेंट हो, क्वेरी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू क्लास।